इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सबूत इकट्ठा करने के लिए मेरठ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मेरठ पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश रवाना हो गई है। पुलिस अब उन जगहों पर जाएगी जहां जहां साहिल और मुस्कान रास्ते में रुके थे। साथ ही जिस कैब से साहिल और मुस्कान घूमने गए थे उसके ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा पुलिस कई सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जा सके। तो मेरठ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। से ये मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, उसको लेकर के जो जांच है वो भी पुलिस की तेज हो गई है। जो कैब ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकल के आया अब तक की जांच में? देखिए, जो कैब ड्राइवर है उन्हें बुलाया गया है, आज उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं उन सभी जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो लोग जिन्होंने सामान बेचा था, जो लोग इनके साथ उठते बैठते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके स्टेटमेंट्स नोट किए जा रहे हैं और जो भी हमें लगेगा तथ्य विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। क्या 2 टीमें लगाई गई हैं या इससे ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स लगाई गई। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजा है, जहाँ जहाँ ये लोग होटल्स में रुके थे वो लोग आज निकल गए हैं। और जो यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारी एक टीम लगी हुई थाने की, जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जो आईओ है इसमें इंस्पेक्टर साहब, वो अपने स्तर पे जो भी बयान वगैरह नोट कर रहे हैं और जो हमारे केस डायरीज हैं उसका पार्ट बना रहे हैं। और आप देखिए, आखिरकार जो शंकर का कनेक्शन क्या है वो आपको बताते हैं। शिमला में मुस्कान ने केक ऑर्डर किया। मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया। साहिल के बर्थडे केक पर लिखा था शंकर। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी। तो ये ड्राइवर की मदद ली थी मुस्कान ने केक मंगाने के लिए, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और उसी वीडियो को इसने पोस्ट किया था, कैसे यहाँ पर केक खिलाते नजर आ रही है मुस्कान। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, यहाँ पर कैब ड्राइवर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जेल में दोनों बंद हैं और अब 2 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे कोई एक हत्या करने के बाद इतना जश्न मना सकता है, और वो भी लगातार होली मनाना, बर्फों में खेलना, डिस्को में जाना। इसे किस तरह की सोच के तौर पर देखा जाए? देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आप देखिए, एक पत्नी जो 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करती है और वही अपने पति की हत्या करके और हत्या के बाद कोई पछतावा ना हो और जश्न मनाते हुए वो नजर आए, तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और देखिए कि किस तरीके से साहिल के साथ वो हत्या के बाद जश्न मनाती हुई हिमाचल के अंदर नजर आई। उसने होली का भी जश्न मनाया। डिस्को के अंदर आप देखिए किस तरीके से दोनों नाचते झूमते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद जब साहिल का बर्थडे आया तो आप देखिए ड्राइवर से केक मंगाया गया और ये साहिल को नहीं बताया गया, और उसके बाद उसको सेलिब्रेट किया गया। केक खिलाते हुए तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि साहिल और मुस्कान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हालांकि अब काल कोठरी में पहुंच चुके हैं, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। उन्हें पछतावे की जगह सिर्फ नशे की मांग उठ रही है। और जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही, जिस तरीके से जांच पुलिस की तेज हुई है, क्योंकि पुलिस की 2 टीमें लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं। एक टीम हिमाचल के लिए निकली हुई है, दूसरी टीम मेरठ के अंदर, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे उसके जो मिलने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, परिजन हैं, पड़ोसी हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक टीम और लगाई गई है जो सीसीटीवी खंगाल रही है। जहां जहां से ये लोग गए हैं वहां के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जाए और एक बेहतर केस तैयार करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसके लिए मेरठ पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस जघन्य अपराध के बावजूद भी इन लोगों को कोई पछतावा नहीं है, वो हैरान कर देने वाला है। क्योंकि बिल्कुल बलराम, देखिए, इनको पछतावा नहीं है। ये आखिरकार दिखा रहा है कि समाज किस ओर जा रहा है, किस तरीके से बहुत बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद ये घूमने निकल जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अगर हम यहां पर सौरभ के परिजनों का आपसे रुख जानना चाहें कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि हमने सुबह सुना कि वो मुस्कान के परिवार को भी जिम्मेदार ठहरा रहे कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सौरभ की हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो भी इस चीज को छिपा रहे थे। क्या ये सच है? इस पर पुलिस का क्या कहना है, बलराम?
देखिए, जो सौरभ की मां है उन्होंने दो बातें कही, दो सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो सौरभ की बेटी है उसने बार बार ये कहा कि ड्रम में पापा हैं, ड्रम में पापा हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जानकारी जो मुस्कान के परिजन हैं उनको थी। इन दोनों बातों पर हमने जो मेरठ के एसपी सिटी हैं आयुष विक्रम सिंह, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की और उनके सामने ये दोनों सवाल रखे। उन्होंने कहा कि बच्ची के सामने हत्या नहीं हुई, इसकी हमने तस्दीक कर ली है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, बच्ची का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं रहा जिस समय हत्या हुई, क्योंकि वो अपने नानी के यहाँ रही। लेकिन जिस तरीके से सौरभ की मां कह रही हैं उस एंगल को लेकर के भी हम जांच कर रहे हैं और पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र का एंगल हो, चाहे परिवार की संलिप्तता हो, चाहे और किसी अन्य की संलिप्तता हो, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल दो आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं मुस्कान और साहिल, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इस वक्त जेल में हैं। लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में और कोई इन्वॉल्व है, अगर कोई अन्य इन्वॉल्व है तो उसे भी गिरफ्तार करके सलाखों बलराम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।